अगर वो करेगा तो मुझे आपको सबको पेट्रोल सस्ता मिलेगा, 30-40 रुपीज़ पड़ेगा, तो ये अच्छा है ना। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अमेरिका साहब ने हम पे लगाई हैं सेक्शंस कि आप उनसे कोई तजारत नहीं कर सकते। पूरा यूरोप उनसे तेल ले रहा है, इंडिया उससे तेल ले रहा है, हम क्यों नहीं ले सकते भाई? सवाल बनता है ना यहाँ पे। देखें कि हिंदुस्तान और चाइना भी दुश्मन है, मगर तिजारत वो भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमने 1947 में आज़ादी ली किससे थी? क्या हमने इंडिया से ली थी या बरतानिया से ली थी? कौन से कश्मीर के अंदर? जम्मू कश्मीर के अंदर की बात कर रहा हूँ। आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या ख्याल है? वहाँ आज़ाद कश्मीर के बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए, आज़ाद कश्मीर हमारा पाकिस्तान का मैं समझता हूँ कि हमारा दिल है, वो धड़कता है तो हमें सुकून मिलता है। हमारा दिल है लेकिन वो धड़क नहीं रहा है धड़क रहा है, हर चीज़ हो रही है। देखिए, आज़ाद कश्मीर के अंदर प्लांटिंग हो चुकी है, इसमें ग्लेशियर वाटर का आपको पूरे मुल्क के अंदर सप्लाई चल रही है आपके। तो बात ये है कि देखें, हम उनकी तरफ देख के ये भी तो मिसाल आती है कि दूसरे का मुंह लाल देख के अपना मुंह लाल कर लो थप्पड़ मार के, ये भी नहीं। मतलब उनकी कामयाबी को मुंह लालो ना कह रहे हैं? नहीं, मुंह लाल सच में उनके मुंह लाल है, खुशी से आज उनके मुंह लाल है चंद्रयान को पूरा करके। आपने कहा कि इंडिया तरक्की कर रहा है, अगर हम आज तरक्की करना चाहते हैं तो हम वो सारी तरक्की की जो इन्फॉर्मेशन है, वो स्टडी है, वो नॉलेज है, कहाँ से लेंगे? जिन्होंने तरक्की की है। सिंपल सा वे होता है। मैं रिसर्चर हूँ, यही बात कहना चाह रही हूँ कि ओन नहीं करते हैं, हम क्यों नहीं मानते? अब मैं रिसर्चर हूँ, जब मैंने रिसर्च करनी है तो मैं दुनिया के टॉप क्लास जर्नल में जाऊँगा, वहाँ से रिसर्च, मैं खुद रिसर्चर हूँ। मेरे नहीं देखेंगे कि वो जर्नलिस्ट इंडिया से हैं, वो नेपाल, वो किस भी मुल्क से बिलोंग, किसी भी कंट्री से हो, ठीक है, जिससे हमने आज़ादी ली है, हम उनको तो पूछते हैं। आज मैं ये सर हिंदुस्तान से नहीं देखेंगे। मैं बताता हूँ, सिंपल सा फार्मूला, अगर इंडिया ने आज तरक्की की है तो हमारे साथ आज़ाद हुआ है ना। उसकी वजह से अगर हर चीज का हम इल्जाम, कभी मुल्क की हालात को, कभी पॉलिटिशियंस को, हम खुद को कसूरवार क्यों नहीं ठहराते? नेशन को हम मतलब हमेशा पीछे रखते हैं, आगे सामने रखते हैं। पाकिस्तान देखिए, हम लोग अपना रोल अदा करते हैं, हम पॉजिटिव चीज़ों को लेके चलते हैं, हम अपनी आवाज़ भी बुलंद करते हैं, हम हमेशा इन लीडरों के पीछे खड़े भी होते हैं, लेकिन हालात हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इस्माइल। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान से जानजेब रमज़ान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इसरो ने जो है चंद्रयान 3 कामयाबी के साथ सक्सेसफुली लॉन्च करके साउथ पोल पे पहुंचा दिया और हिंदुस्तान बन गया दुनिया का पहला मुल्क जो साउथ पोल पे लैंड किया। क्या कहेंगे हिंदुस्तान की इस कामयाबी पे? कुछ भी नहीं क्यों? भाई, वो अपने लिए पहुंचा, हमारे लिए तो नहीं पहुंचा ना। सर, उनका कहना है कि हम सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, हम पूरी इंसानियत के लिए काम करते हैं। भाई, इंसानियत का लफ्ज़ उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता। क्यों सर, इतनी नफरत? वो लोग तो पूरी दुनिया के लिए काम करना चाहते हैं। अच्छा, आप पहले ही मुझे ये बताएं कि ये आप इसको नफरत में क्यों लेते हैं? अब देखें, मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, तो मैं आपको कहूँगा आप कुछ भी करें सो वट, मुझे क्या इससे फ़र्क पड़ता है? तो मुझे आपके मतलब चांद पे पहुंच जाने से, मतलब कोई ऐसा काम करने से मुझे, मेरी ज़ात को, हाँ, या पाकिस्तान को फ़र्क पड़ता है, तो हम मतलब उसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे। देखिए, वहाँ पे वो लोग कोई भी इंफॉर्मेशन अगर उनको मिलेगी, पता चलेगी, तो वो पूरी दुनिया तक पहुँचाएंगे। पूरी दुनिया को पता चलेगा कि चांद पे क्या है, उस खित्ते में चांद के क्या होता है, वहाँ कैसे सर्वाइवल है। देखें, जनरल नॉलेज लेना मतलब ये एक आम चीज़ हो चुकी हुई है हमारे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर इंडिया पहुंच गया है तो पाकिस्तान भी पीछे नहीं है किसी से, इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान ने भी झंडे पे चांद बना दिया हुआ है। पाकिस्तान ने झंडे पे चांद जरूर बनाया है, इंशाल्लाह ताला चांद पे भी झंडा बनाएगा जाके इंशाल्लाह। थोड़ा सा वक्त है, आप थोड़ा सा सर्वाइव करें, थोड़ा सा टाइम निकालें। अभी तो 75 साल गुजरे हैं, अगले आने वाले 10 सालों में इंशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया को जो पाकिस्तान 75 साल में कुछ नहीं कर सका, 10 साल की उम्मीद कैसे आप? देखिए, 75 सालों में पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका, तो पाकिस्तान अवाम ने पाकिस्तान को क्या दिया है? पाकिस्तान ने अवाम को क्या दिया? करते हैं कि हम 75 सालों में हमने, मुल्क ने हमें क्या दिया, हमने इन 75 सालों में मुल्क को क्या दिया। आज हम किसी दूसरे मुल्क की तारीफ करें किस लिए? हमारे मुल्क ने हमें क्या दिया? आज़ादी दी, जीने का रास्ता दिया। आपको लगता है इस वक्त पाकिस्तान में आज़ादी? आप बताएं। आज़ादी का मतलब क्या होता है? आज़ादी का मतलब सबसे पहले तो आप अपने राइट के लिए बोल सको, हक के लिए लड़ सको। आजकल आप खुद ही देख लें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। पहला पॉइंट, आज़ादी का मतलब ये होता है कि आप ईरान से 30 रुपये लीटर पेट्रोल ख़रीद सकते हो। क्यों नहीं ख़रीद सकते? अभी क्यों नहीं आप ख़रीद रहे? आप इतना महंगा, आप पेट्रोल की रेट क्या है? 290 अप्रॉक्सीमेटली। आप 100 के करीब। अच्छा, आप ईरान से तेल खरीदे हो, कितने का पड़ेगा? 30 का। अच्छा, स्मगलिंग कितनी हो रही है? कौन जिम्मेदार है?
अरबों आप जब आप सुनते चाहिएगा और फिर आपने जवाब देना है। अरबों रुपए की डेली स्मगलिंग हो रही है, इसका कोई ना कोई तो जिम्मेदार है। हमारे मुल्क को तरक्की करनी चाहिए। आपने आज़ादी की बात की ना, हम अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते। सबसे पहले आज़ादी लोगों की नहीं होती। कोई बंदा सांस ले ये आज़ादी नहीं होती, कोई बंदा बात कर ले ये आज़ादी नहीं होती। आज़ादी ये होता है कि आपका मुल्क अपने फैसले खुद करे, दैट्स द फ्रीडम। मेरी खारजा पॉलिसी आज़ाद नहीं है, मेरा सियासी कल्चर आज़ाद नहीं है, मेरा मुल्क में जो मैंने फ़ैसले लेने हैं, मैंने ट्रेड करनी है, मेरे मुल्क में लोगों ने ट्रेड करनी है, वो आज़ाद नहीं है। मैं ईरान से मेरे साथ लगता है, मेरी उसके साथ बाउंड्री है। मैं वहाँ से पाइपलाइन के ज़रिए, पाइपलाइन आपको पता है पाकिस्तान उसको कितने बिलियन उसको एज ए फ़ाइन पे करेगा क्योंकि उसने वो पाइपलाइन वाला मनसूबा कंप्लीट नहीं किया। अगर वो करेगा तो मुझे आपको सबको पेट्रोल सस्ता मिलेगा, 30-40 रुपीज़ पड़ेगा। तो ये अच्छा है ना? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अमेरिका साहब ने हम पे लगाई हैं सेक्शंस कि आप उनसे कोई तजारत नहीं कर सकते। पूरा यूरोप उनसे तेल ले रहा है, इंडिया उससे तेल ले रहा है, हम क्यों नहीं ले सकते भाई? सवाल बनता है ना यहाँ पे। देखें कि हिंदुस्तान और चाइना भी दुश्मन है मगर तिजारत वो भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमने 1947 में आज़ादी ली किससे थी? क्या हमने इंडिया से ली थी या बरतानिया से ली थी? हमारे कंट्रीज़ के लोगों को इतना ही नहीं पता कि हमने आज़ादी इंडिया से नहीं ली, हम दोनों हमने आज़ादी ली ही नहीं थी, हम तो वजूद में आए थे। आज़ादी वजूद में आने का मकसद ये था ना कि हम अपने खुद के फैसले खुद करें, दैट्स द फ्रीडम। आज़ादी होता है ना, इसका मतलब कायदे आज़म ने हमें क्या लेके दी? आज़ादी। अब अगर हमें आज़ादी लेके दी है, ठीक है, तो हमने किससे ली है? हमने नफरत किससे पाल रहे हैं? हम एज ए मुस्लिम हमने उस पर इसी खित्ते के ऊपर, बरसगीर के ऊपर 1000 साल तक हमने एज ए मुस्लिम हुकूमत की है। एज ए मुस्लिम जो हिंदू थे हमारे अंडर थे, हम अलग हो गए मुसलमान। तकसीम कौन हुआ है? मुसलमान। कहाँ तकसीम हुआ है? बांग्लादेश में हुआ है, इंडिया में रह गया है, पाकिस्तान में आया, तकसीम कौन हुआ है? अच्छा तकसीम हो गए, आज़ादी ले ली, गुड। हम अपने फैसले खुद क्यों नहीं कर पा रहे? हमें लोगों को सोचना चाहिए ना। इस बात का जवाब ये सर देंगे अभी आप। मैं सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ इस मुल्क तरक्की करे, मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के लोगों को रोज़गार मिले, बट उसके सारे जो चीज़ें रिलेट करते हैं, किससे रिलेट करती हैं? सिस्टम से। आपका सिस्टम सब कुछ कंट्रोल करता है। आपके मुल्क में महंगाई कहाँ होती है? हमारे ऊपर जो सिस्टम इम्प्लीमेंट करेगा, जो सिस्टम लागू करेगा, हमें वो इम्प्लीमेंट करना है। आज कोई मुझे उठा के ले जाए पुलिस में, पुलिस वाले उठा के ले जाए, कोई भी पर्चा डाल सकते हैं मुझ पर। ये आज़ादी है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है सर। एक जानिब ये है और दूसरी तरफ वो हो रहा है जो हिंदुस्तान के अंदर है। वो लोग हर चीज़ पूरी दुनिया में मनवा रहे हैं खुद को और अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज दूसरी मुल्कों में जाके अगर कोई बंदा ये बताता है कि मैं इंडियन हूँ तो उसकी जॉब का स्टेटस और होता है और पाकिस्तानियों का और होता है। क्या वजह? देखिए पहली बात तो भाई कह रहे हैं आज़ादी की बात की है। आज़ादी का वर्ड इनका है कि हम खुद फैसले करें, तो मेरे ख्याल में भाई ने अभी तक इतने बड़े हो गए हैं, अपने फैसले कर करके बड़े हुए हैं ना, तो इनको आज़ादी है, ये राइट है कि ये पढ़ रहे हैं, अपने जॉब्स कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, अपने मामलात को देख रहे हैं, तो आज़ादी है तो कर रहे हैं ना। अगर इनको मतलब छोड़ दिया जाए कश्मीर के अंदर, तो मैं देखता हूँ ये किस तरह अपनी आज़ादी से चीज़ें ज़िंदगी जीते हैं। तो देखें ये कौन से कश्मीर के अंदर? जम्मू कश्मीर के अंदर की बात कर रहा हूँ। आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या ख्याल है? वहाँ आज़ाद कश्मीर के बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए आज़ाद कश्मीर हमारा पाकिस्तान का मैं समझता हूँ कि हमारा दिल है, वो धड़कता है तो हमें सुकून मिलता है। हमारा दिल है लेकिन वो धड़क नहीं रहा है, धड़क रहा है, हर चीज़ हो रही है। देखिए आज़ाद कश्मीर के अंदर प्लांटिंग हो चुकी है, ग्लेशियर वाटर का आपको पूरे मुल्क के अंदर सप्लाई चल रही है आपके। आपने वहाँ जाके लोगों के घरों में गैस का निज़ाम देखा है? वहाँ सिम, आज हम लोग नदरन एरियाज विजिट करने जाते हैं, आपके सामने सिम तक नहीं चलती है वहाँ पे। किसी बंदे के पास आप जितने दिन कश्मीर रहेंगे आपका कनेक्शन अपने घर वालों से ख़त्म हुआ रहेगा। ये मैं पाकिस्तान का बता रही हूँ कि देखें गैस पाकिस्तान के अंदर भी होती है, शॉर्टेज होती है, उसकी रीज़न होती है जब टेम्परेचर नीचे आता है तो वो जम जाती है। तो इंडिया और कश्मीर के अंदर जब मौसम ठंडा होता है, बर्फ़बारी होती है, मामला ऐसे होते हैं, तो वहाँ पे भी जम जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा रही बात हमारी आज़ादी और क़याम पाकिस्तान की, क़याम पाकिस्तान जब वजूद में आया, देखें उस वक्त भी बहुत से लोग हमारे मुसलमान भाई थे, मैं उनका हिस्ट्री जानती है कि वो क़याम पाकिस्तान के वजूद के अंदर शामिल नहीं थे, वो इनके अगेंस्ट खड़े हुए थे कायद-ए-आज़म के भी। तो जब उस वक्त मतलब जो है 1947 में लोग जो है अगेंस्ट खड़े हुए थे, आज उन्हीं के बहुत से रिलेटिव रिश्तेदार जो आज पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान है हमारे, तो हमारा मुल्क कैसे तरक्की की तरफ आ सकता है? देखिए इन्होंने भी हिस्ट्री की बात की, मुझे बताएं जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं या जो हमें पढ़ाई जाती है वो सही है? कैमरे के सामने पूछेंगे? कैमरे के सामने पूछ रही हूँ, कोई डरने की बात नहीं है, खुल के बताइए। कोई नहीं, ये है आज़ादी, ये है आज़ादी। वो बंदा कह रहा है कैमरे के सामने पूछेंगे तो मुझे उठा के ले जाएंगे। ये पहली बात है कि देखें ये आज़ादी नहीं, ये डर है। आज़ादी बंदों को हक है बोलने का और हम बोलते हैं,
और ये हम बोल रहे हैं, आज आज़ादी से बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे? कौन बोलता है सर? एक अशरफ साहब बोले थे, उसके बाद एक इमरान साहब बोले, एक इमरान खान बोला, कितने सहाफी बोले और कितने गायब? सुने, देखें, बोलना हक के लिए अलग है, उसके बोलने के बाद उसका रिएक्शन करना वो इसी को अलग तो चीज़ है। फ्रीडम कहते हैं सर, इसी को फ्रीडम तो। नहीं कहते। आप किसी के घर में आग लगा दें वो फ्रीडम है? आप किसी के मतलब गोलियां जाके मारे वो फ्रीडम है? किस चीज़ का फ्रीडम है? तो नहीं है। असल में जो हम फ्रीडम की बात करते हैं ना, आप इंडिविजुअल लेवल के फ्रीडम को ले गए हैं। एक आम आदमी अपनी आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहा है, आप उसको फ्रीडम कह रहे हैं। असल में फ्रीडम ये नहीं है, फ्रीडम पूरी कौम का होता है। वो फ्रीडम पैदा कौन करता है? आपका सिस्टम हमारे ऊपर जो चीज़ें इंप्लीमेंट करता है ना, उसने जिस लिहाज से करनी है, असल में फ्रीडम वहाँ पे पैदा हो। हम अपनी ज़िंदगी तो गुजारेंगे, हमें अब क्या मैं वॉशरूम ना जाऊँ, मैं क्या पानी ना पीऊँ, ये इसको आप फ्रीडम, मैं पढ़ूँ ना, ये फ्रीडम है? ये फ्रीडम नहीं है, ये तो हमारी निजी ज़िंदगी है। ये तो नेपाल जैसे छोटे छोटे मुल्क भी कर रहे हैं, सोमालिया जैसे मुल्क भी कर रहे हैं। ये सब होता है। अब फ्रीडम होता क्या है? मैंने अभी बात की, आप मुझे बताएं, अगर हम ईरान से तेल लेते हैं, स्मगलिंग होकर भी तो आ रहा है ना, आपको पता आ रहा है नहीं कि नहीं आ रहा है ना? अगर हम वहाँ से तेल लें और हमारे मुमसाया है, हमें कोई लाना नहीं पड़ेगा कहीं बाहर से, उधर से ही आ सर जाएगा। मैं भी समझ गई आपकी वाली बात, ये भी समझ गए। अभी फिलहाल हम अचीवमेंट की डिस्कशन कर रहे थे चंद्रयान को लेके। हाँ, ये मैं कहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, ये मैंने भाई ने नहीं इम्प्लीमेंट करनी। किसने इम्प्लीमेंट करनी है? आपके सिस्टम ने। आपके सिस्टम के 3 बेसिक पिलर हैं, मुकन्ना है, अदलिया है, उसके बाद आपके पास पार्लियामेंट है। ये तीनों पिलर और एडमिनिस्ट्रेशन है। मुझे एक बात बताएं, आज अगर हम किसी को तरक्की याफ्ता होता देखते हैं या सबसे पहले अपने पड़ोसी मुल्क को देखते हैं, तो हम फिर भी उनको नफरत की निगाह से क्यों देखते हैं? उन्होंने तो कभी हमारे साथ इस तरह का कोई ग्रज बात है कि हम नफरत की निगाह से नहीं देख रहे। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? फिर किस निगाह से देखते हैं? देखना ही नहीं चाह रहे, हम देखना ही नहीं चाह रहे। हम क्यों कर लेते हैं। हम वो अच्छा, उसकी मेरी बात सुनिए, हम वो कबूतर हैं जो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर। अब देखें ना, आप बिल्ली कबूतर वाली बात ना करें, क्योंकि देखें बिल्ली नहीं हम, मतलब कबूतर भी नहीं है, हम इंसान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात ये है कि देखें, हम उनकी तरफ देख के, ये भी तो मिसाल आती है कि दूसरे का मुंह लाल देख के अपना मुंह लाल कर लो थप्पड़ मार के, ये भी नहीं है। मतलब उनकी कामयाबी को मुंह लाल होना कह रहे हैं? नहीं, मुंह लाल सच में उनके मुंह लाल है, खुशी से आज उनके मुंह लाल है चंद्रयान को पूरा करके। लाल हो गए हैं, ठीक है, हो गए हैं। हमारा मुल्क भी कम नहीं है माशाल्लाह। हमारा मुल्क जो है, इंशाल्लाह मैंने आपको कहा 10 साल के बाद जब आप मतलब थोड़ा सा देखेंगे मुल्क की हालात, इंशाल्लाह ताला ये मुल्क 10 साल छोड़े, 75 साल की हिस्ट्री सामने है। भाई 75 साल में हमें मुल्क ने दिया है, क्या वही लोग अगेंस्ट खड़े हुए जो पहले क्या में पाकिस्तान पे खड़े हुए थे? अगले 10 साल में क्या वो साथ हो जाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह ताला उनका तोड़ होगा और पाकिस्तान तरक्की की राह पे। हाँ, मेरा सिंपल सा स्टांस है इस पे। आपने कहा कि इंडिया तरक्की कर रहा है, अगर हम आज तरक्की करना चाहते हैं तो हम वो सारी तरक्की की जो इंफॉर्मेशन है, वो स्टडी है, वो नॉलेज है, कहाँ से लेंगे? जिन्होंने तरक्की की है। सिंपल सा वे होता है। मैं रिसर्चर हूँ, यही बात कहना चाह रही हूँ कि ओन नहीं करते हैं, हम क्यों नहीं मानते? अब मैं रिसर्चर हूँ। जब मैंने रिसर्च करनी है तो मैं दुनिया के टॉप क्लास जर्नल में जाऊँगा, वहाँ से रिसर्च, मैं खुद रिसर्चर हूँ। मेरे नहीं देखेंगे कि वो जर्नलिस्ट इंडिया से हैं, वो नेपाल, वो किस भी मुल्क से बिलोंग, किसी भी कंट्री से हो, ठीक है, जिससे हमने आज़ादी ली है, हम उनको तो पूछते हैं। आज मैं ये सर हिंदुस्तान से नहीं देखेंगे। मैं बताता हूँ, सिंपल सा फार्मूला है। अगर इंडिया ने आज तरक्की की है तो हमारे साथ आज़ाद हुआ है ना। अगर उसने तरक्की की है तो हमें भी करनी चाहिए। हमने ये नहीं कहना कि हम उनसे नफरत करें। हम ये कहते हैं कि अगर उसने तरक्की की है तो आपने तरक्की नहीं की, तो क्या वजूहत है, उस पर गौर करें। अच्छा, अगर हमारे पास क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर रहे, अब आप क्या जवाब देंगे इन बातों? अच्छा चलें, ये तो बात सीखना चाहिए ना। ये हम सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए हमें। हम इस ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में हमने क्या सीखा? हमने वो सीखा जो हमारे बड़ों ने किया, वो सीखा जो हमारे उस्तादा ने बताया। उसी को तो बदलने का वक्त है अब। क्यों बदलने का वक्त है? देखें, आपने क्या सीखा है और आप आज मतलब ये क्या इंडिया से सीख के यहाँ खड़ी हुई हैं? आपने भी तो मतलब यहाँ पाकिस्तान के अंदर चीज़ों को मैं आपको बताती हूँ। दूसरी बात मेरी सुन लें, कंप्लीट होने के बाद। दूसरी बात है कि देखें, हमें इंडिया से नफरत नहीं है। नफरत उनसे होती है जिनसे कोई ताल्लुक होता है। मैं दोबारा बार बार ये बात कहूँगा, क्योंकि उसकी वजह है कि वो मुझे गालियाँ देते हैं और मिस्टर इस्माइल के नाम से निकाल के गालियाँ निकालते हैं। और मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोग। अच्छा, वो गालियाँ देते, हम नहीं देते क्या? नहीं, हमने अभी तक गाली दी। सर आपको पता है इस मार्केट में जितनी दफ़ा रोड शो करो ना, कोई 10 रोड शोज देख लें आप, जहाँ इंडिया का नाम आता है साथ गाली जरूर हमने आती है। अभी तक इस 15 से 20 मिनट के दौरान एक गाली भी नहीं दी। गाली भी उसको दी जाती है जो गाली के काबिल हो। हम तो समझते नहीं कि वो इस काबिल हैं।
हम तो इस बात में नहीं, मुझे कहते हैं कि मेरी बात सुने, बात हम लोग उनकी मुझे वो कहते हैं कि इसका फेस मत दिखाया करें चैनल्स के ऊपर। ये बात सुने, अभी हम लोग उनकी कामयाबी की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि वो कामयाबी हिंदुस्तान के लिए नहीं है, उन्होंने मेंशन किया है कि ये कामयाबी इंसानियत की है। आपने कहा हम उस कामयाबी को कामयाबी नहीं मानते, उनकी को नहीं मानते, अपनी वाली को ही बता दो। दर्स इंसानियत का दर्स सिर्फ इस्लाम ने सिखाया है, ठीक है। यही आपको नहीं लगता ये हमारा कहीं ना कहीं ये हमारा मसला है कि हम जो है ना दूसरों को बहुत हकीर समझते हैं, जबकि हमारे इस्लाम कहता है कि किसी को हकीर नहीं समझना। हकीर नहीं समझ रहे हम, वो हकीर दिखाते हैं, वो कहते कुछ हैं, मतलब वो मुंह में राम राम बगल में छुरे वाला काम करते हैं। मतलब वो लोग हमें किस तरह पसंद करेंगे भाई? आप देखें वो आज भी मूवीज़ बना रहे हैं हमारे ऊपर पाकिस्तान के मतलब बकवास करते हैं वो लोग। तो हम लोग मतलब इतने मतलब गए गुजरे इंसान, हम हकीर इंसान है कि हम अपनी आवाज़ बुलंद ना कर सके। हमारे तो इलेक्शंस, हमारे तो हर साल के इलेक्शंस जो हैं हिंदुस्तान के खिलाफ बोल के लिए जाते हैं। देखें हमारे पाकिस्तान के मतलब बात करेगा, चाहे वो हिंदुस्तान है या कोई और मुल्क है, हमारी पाक फौज के मतलब बात करेगा, हम गाड़ देंगे हर चीज़ को। मतलब हम लोग इससे कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंडिया, आप कहते हैं कि हम नफरत फैलाते हैं, इंडिया तो नफरत का खुद जड़ है पूरी। क्यों ऐसी वो मूवीज या क्यों ऐसा वो पैगाम देते हैं जहाँ पे पाकिस्तान को मतलब डिग्रेड करते हैं? और आज हम कहें कि इंसानियत का दर्स दे रहे हैं वो लोग, किस तरह दर्स दे रहे हैं? एक मिनट, आपने मूवीज की बात की, अभी गदर 2 मूवी आई है जिसके अंदर हीरो ने एक लाइन बोली है जिसपे बाढ़ में गया हीरो, वो किस हीरो की बात कर रहे हैं? आप हीरो कह रही हैं, ठीक है? मेरी बात सुने, मूवी के अंदर वो हीरो है ना, मूवी के अंदर हीरो है। नहीं सारा बचपन आप बच्चन जी को हीरो मानते आए होंगे, आपने शाहरुख खान को हीरो कहा होगा, सलमान खान की मूवीज आप देख के बड़े हुए होंगे। आज आप मुझे कह रहे हैं कि मैं सनी देओल को हीरो ना कहूं? नहीं कहना चाहिए। जो आपके पाकिस्तान के मुतालिक बात करेगा आप उसको हीरो। उन्होंने अपनी मूवी में एक लाइन कही है और वो लाइन मैं आपको बताती हूँ कि आज अगर बॉर्डर खोल दिया जाए तो पूरा का पूरा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। मुझे बताएं, हर दूसरा नौजवान खड़ा, आज इनको वीजा दे दे, मैं देखती हूँ कौन बाहर नहीं जाता। देखिए इंडिया जाना कोई भी पसंद नहीं करेगा, ये आपकी गलतफहमी है। पाकिस्तान से जाना पसंद करेगा या नहीं, ये सवाल है। नहीं जाएगा, मैं जाएगा, लिखवा ले मुझसे, हर दूसरा। आप इस चीज को अगर नहीं जाएगा तो 7.5 लाख पाकिस्तानी 2022 के डाटा के मुताबिक कैसे बाहर चला गया? अच्छा, तो इंडिया के लोग बाहर नहीं गए? सर गए हैं, किस मकसद देखें आप क्या था क्या है? देखें मकसद पढ़ने का है, मकसद कमाने का है। मकसद मैं बताती हूँ, वहाँ जाके गोरों के कुत्ते धुलवा रहे होते हैं। 75 ये आपको किसने कह दिया गोरों को कुत्ते? ये बड़ा पुराना मतलब फिक्रा हो चुका हुआ है। इंडिया के लोग वहाँ जाके गटर साफ करते रहे, आप इस बात को माने? फिर देखें करते रहे हैं, मैं डिनाई नहीं करती इस बात को, करते रहे हैं। आज वो क्या कर रहे हैं? आज वो क्या, तो नलाने दे भाई। आपको पता है यूएसए का अगला प्रेसिडेंट कौन बनने जा रहा है? इंडियन ओरिजिनेटेड बंदा। इस बात को आप देखें ना, इंडिया के लोग फिर बाहर के ममालिक क्यों रुख करते हैं? उनका इंडिया इतना तरक्की कर रहा है तो वो अपना मुल्क छोड़ के क्यों जाते हैं बाहर? देखिए हम लोग तरक्की नहीं कर रहे आपके कहने के मुताबिक, तो हम लोग वहाँ जाना पसंद कर लेंगे। क्या वो लोग इतने तरक्की याफ्ता हो गए कि उनके लोग आज बसें उठा के बाहर जा रहे हैं? मेरी बात सुने, मतलब अजीब बात करते हैं आप। इंडिया को इंडिया का रेमिटेंस, पाकिस्तान ऊपर है हमारा, पाकिस्तान का सर बुलंद रहेगा इंशाल्लाह ताला। मेरी बात सुने, इंडिया का रेमिटेंस इस दफा जो है ना सबसे ज्यादा आया है, $1.12 बिलियन इतना आया है। मतलब ये कि हमसे ज्यादा लोग उनके बाहर हैं, मैं इस बात को एग्री कर रही हूँ। लेकिन आप देखें कि वो बाहर जाके कर क्या रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं और हम क्या। आज हमारे ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू, ये इंटरनेशनल डाटा के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ये कोई मतलब दरमियान में पॉलिटिकल डाटा नहीं है, उसके मुताबिक सबसे निचले 4 पासपोर्ट दुनिया के, उनमें हमारा ग्रीन पासपोर्ट शुमार होता है। किसने किया शुमार? हिंदुस्तान ने तो नहीं किया। देखिए उसके लिए, उसके पीछे एक हमारे मुल्क की हालात है, उसकी वजह से अगर हर चीज का हम इल्जाम कभी मुल्क की हालात को, कभी पॉलिटिशियंस को, हम खुद को कसूरवार क्यों नहीं ठहराते? पॉलिटिशियन को हम मतलब हमेशा पीछे रखते हैं, आगे सामने रखते हैं। पाकिस्तान देखिए हम लोग अपना रोल अदा करते हैं, हम पॉजिटिव चीज़ों को लेके चलते हैं, हम अपनी आवाज़ भी बुलंद करते हैं, हम हमेशा इन लीडरों के पीछे खड़े भी होते हैं, लेकिन हालात हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। देखें हमारे लीडर, हमारी सिस्टम इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहा है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे। एग्री करती हूँ मैं, आप जो बात कह रहे हैं मैं उम्मीद करती हूँ इस चीज़ की। इंडिया ने भी सिस्टम बनाया और आज वो थोड़ा तरक्की की तरफ निकल रहा है, तो हम लोग भी इंशाल्लाह तरक्की करेंगे, हम भी करके आगे निकलेंगे, हमारा पाकिस्तान का भी सर बुलंद होगा इंशाल्लाह। एक सिंपल सी बात है कि अगर आज इंडिया तरक्की कर रहा है या इंडिया इस मकाम तक पहुंच गया है कि उनकी हर तरफ स्टेबिलिटी है, उनके जो उनका सिस्टम आज इस टाइम जो इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमिक स्टेट है, उसके बाद आने वाले 2 साल में वो दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनने जा रहा है। अच्छा, हमें ये गर्ज नहीं है कि वो तरक्की करे ना करे, हमें ये गर्ज है कि हमारा मुल्क तरक्की करे। वो फंडामेंटल रूल्स जो उन्होंने अपनाए हैं वो हमें भी अपनाने चाहिए। दैट्स अ सिंपल डिस्कशन। हमें नफरत की आग में ना कोई धकेलना, यही पॉइंट सर मैं ये बताना चाह रही हूं। ना हमें किसी भी बंदे को नफरत की आग में धकेलना चाहिए। वहाँ पे भी आपकी आरएसएस है जो नफरत की आग
जो उठाती है, जहाँ भाईजान एक मिनट मैं आपके पॉइंट पे Let me complete, एक मिनट आपने अभी एक फिक्रा मैडम को सुना कि उनका एक हिंदुस्तान एक हीरो नजायज हीरो मतलब उठ के पाकिस्तान के मुतालिक, तो आप उसमें क्यों बात करते हैं? मैं बात इसके ऊपर यार, मैं वही कह रहा हूँ कि वहाँ पे भी कुछ ऐसे सरपसंद अनासर हैं, एग्री करती हूँ, एक्सट्रीमिस्ट हर जगह होते हैं। वहाँ पे भी हैं जो इस मुल्क के अगेंस्ट काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, इधर से भी कुछ फजूल जहल लोग होंगे जो गलत करते होंगे। अच्छा, हैं भी, चलो। अब सिंपल सी बात है कि हमें उनकी तरफ नहीं देखना। अब वहाँ पे उनका इलेक्शन किस बेस पे होता है? पाकिस्तान के नफरत की निगाह डालते हैं। पहले ये जो अभी बीजेपी है वहाँ पे, इन्होंने इलेक्शन किस बेस पे जीता? पाकिस्तान, अपने लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पे उकसाया। आरएसएस उनकी बेसिक जमात है। आपको एक बात बताती हूँ, पाँच सालों में 3 दफा हुकूमत हमारे यहाँ बदली गई है, उनके यहाँ 3 टेन्योर एक हुकूमत के रहे हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, बट उन्होंने कौमी लिहाज से तरक्की की है, बात समझने की है। उन्होंने वो एलिमेंट यूज़ किया जो उनके लोगों को उकसाता था अपनी उस पार्टी ने, बट आफ्टर दैट उन्होंने 5 साल में कहाँ तक मुल्क पहुँच गया है। इस टाइम हम उसको जो मर्जी कहें, उनका गवर्निंग सिस्टम सबसे बेस्ट है। जो उनका दिल्ली में है, मुझे नाम भूल गया अब, उन्होंने अपने जो इधर के सिस्टम है, जैसे हम नादरा है, वट एवर जो भी हैं अदारे, जितने भी अदारे हैं, उन्होंने 40 अदारे जो हैं अपने वो ऑनलाइन कर दिए हैं। बंदा घर में रात को 11 बजे आएगा ना घर में, तो पहले जो महकमे का बंदा होगा वो उसके परमिशन लेगा कि आप किस टाइम अपने घर आएंगे, मैं आपकी ये काम घर आके करूँगा। एक चीज़ इलेक्ट्रिक ऑनलाइन कर दिया उन्होंने, अदारे ख़त्म कर दिए हैं, सब कुछ ऑनलाइन। हमने सीखना चाहिए, सिंपल सी बात है। एग्जैक्टली सीखना चाहिए सर। सब छोड़े, हमारा रेलवे देख लें, PIA देख लें, हमारे पास जो कुछ असासे थे उनका क्या हाल किया? अच्छा कहते हैं, यूरोप को अच्छा कहते हैं। क्यों कहते हैं? डेवलप, वहाँ पे सिस्टम डेवलप्ड है। हम यहाँ का सिस्टम नहीं अच्छा, हम हर लिहाज से पिसे हुए हैं। अगर हम अपना सिस्टम अच्छा कर ले, हम यूरोप की तारीफ नहीं करेंगे, हमें यहाँ पे एग्जैक्टली बात है। मैं आपकी सारी बातों से एग्री करती हूँ। अभी सर ने मुसलमान और हिंदू की बात की कि मुसलमान सबसे बेहतर है हिंदू। आज हमेशा इस्लाम के अंदर काफिर की डेफिनेशन क्या है कि जो नॉन मुस्लिम है वो काफिर है। हम कहते हैं हिंदू काफिर हैं, वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता। एक मिनट, लेकिन अगर हिंदू काफिरों के दोस्त नहीं हो सकता, पाक चीन दोस्ती क्या है फिर? अमेरिका के साथ कर्जा किस नाम का? सऊदिया एक मुस्लिम कंट्री हो के UAE से सूद पे लोन ले रहे हैं, एक मुसलमान मुल्क किस नाम से ले रहे हैं? आपके पास इन सवालों के जवाब देखिए, इस पे थोड़ी सी मैं डिस्कशन करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल में नबूवत मिली, 53 साल तक, मतलब 53, वो 40 साल से 53 साल, 13 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में जमात बनाई थी, लोगों की तरबियत की थी, फिर मदीना में जाकर रियासत कायम की। एक सिंपल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में कितने जुल्म सहने पड़े पता है किसी को? ना हमें ये मौलवी बताते हैं ये बातें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ सिस्टम कायम किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियासत के सरबराह थे, उसके बाद हज़रत उमर आए। क्या फंडामेंटल रूल्स थे? आज दुनिया यूरोप उनको मानता है, उमर के लॉज को फॉलो करते हैं। हमें कहते हैं ये औरत को बाहर नहीं निकलना चाहिए। हज़रत अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिस अरब से इस्लाम फैला था, आज वो अरब इतना ऊपर है। हज़रत अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर के दौर में प्राइस कंट्रोलर थी, ये किसी को नहीं पता तो समझ ले। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फाइनेंस मिनिस्टर थे इस्लाम के पहले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना में रियासत कायम की तो बहुत आला काम किए थे। वो मॉडर्न रियासत थी, सिंपल रियासत नहीं थी। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 13 साल में कितने जुल्म हुए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काफिरों ने जुल्म किए थे ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? हमें रहनुमाई तेरे मेरे या उधर से नहीं लेनी चाहिए, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से रहनुमाई लेनी चाहिए। अगर आज हम नफरत की आग में पिस रहे हैं तो हमें कौन मुसलमान कहेगा? सिंपल सी बात है। ये इसी वजह से तो मुसलमान कौम बदनाम है। इतना खूबसूरत मजहब जो है वो हमने अपनी हरकतों की वजह से दुनिया के सामने किस तरह से पेश किया। आप कुछ कहना चाहिए? देखें, पाकिस्तान ने हर तरह, पाकिस्तान के अलावा इस्लाम की बात करें हम, पूरी दुनिया में क्या ख़वातीन अब जॉब नहीं कर रही? आप भी ख़वातीन में शामिल हैं, आप इतने मर्दों में खड़े होकर अपने आप को सिक्योर महसूस कर रही हैं। तो ये देखें, सिस्टम है, हर चीज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मतलब हमारी सर आँखों पर है, हमारी जानें भी कुर्बान उनके ऊपर। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इंसानियत का दर्स दिया है, मोहब्बत का दर्स दिया है, भाईचारे का दर्स दिया है। तो हम लोग भी बिन मुस्लिम इंडिया से यही बात कहते हैं कि देखें, अगर आपने पाकिस्तान के मतलब मेरी भी यही बात है कि ये सारी चीज़ें जो हम कहते हैं ना, हम इंसानियत के ऊपर खड़े हैं आज भी, हम मोहब्बत के ऊपर आज भी खड़े हुए हैं। हमें आपकी तरक्की से कोई जेलसी नहीं है, हम आपको इन चीज़ों पे अप्रिशिएट भी करेंगे, लेकिन खुदारा हम आप तो बात ही नहीं करना चाहते उनके बारे में। मुसलमानों के मुतालिक मुसलमानों को तकलीफ देने वाले अल्फाज ना अदा करें जिसकी वजह से हमें दिल आज़ारी हो। देखें ऐसा ही है। मैं दीन की बात रही थी तो हम सबसे पहले मतलब उनको दीन की दावत देंगे, अपने इस्लाम की दावत देंगे। हम मेरी बात सुने, हम इसको इस तरह से एंड अप कर सकते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट हर जगह होते हैं, यहाँ भी हैं, हिंदुस्तान में भी हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट के पीछे चलने से बेहतर है कि अपना ज़मीर जगाएं और अपने ज़मीर को फॉलो करके कुछ चलें।
अगर आज इंडिया ने तरक्की की है, वो चंद्रयान मिशन आपका 3 पहुंचा है, तो हमें भी चाहिए अपने मुल्क में वो सारी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, हम उसकी तरफ जाएं। हम दूसरे मुल्कों के सैटेलाइट पे गुजारा कर रहे हैं, उन्होंने अपना बना लिया है, दैट्स गुड। हम प्रोड्यूसर नहीं बन सकते तो फॉलोवर ही अच्छे बन जाएं। तो हम उसकी मिशन को कॉपी कर लें, एटलीस्ट कॉपी करने में तो मार है ना, तो कर लें कॉपी। खैर अभी तो हमारे पास इतना बजट भी नहीं है कि हम उनको कॉपी करें। सर इसको वाइंड अप करते हैं इसको। मतलब आखिरी बात मैं भी आपसे बयान करूंगा कि पाकिस्तान को भी चाहिए मतलब इस मामले में वो रिसर्च करें। देखिए हमें कोई किसी से तकलीफ नहीं है, किसी किस्म की भी, कोई तरक्की कर रहा है तो करे। बस एक आपके चैनल के तवस्सुल से एक बात कहूँगा, अभी लास्ट में भाई ने मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की, मेरा दिल बहुत खुश हुआ और उस वक्त मैं बड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ खुद को भी। देखिए हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे तालीमी मामलात के ऊपर हमें प्री क्लास से लेकर एटलीस्ट मतलब मास्टर्स तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक को ऐड करें। आपके चैनल के तवस्सुल से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ, इनकी एक मतलब प्री क्लास से लेके आगे सिस्टम को लेके, ताकि हम दीन इस्लाम की रोशनी में सर बुलंद कर सकें और हम मतलब दुनियावी तलीम के साथ साथ दीनी तलीम मामलात को भी लेंगे, ताकि हम लोगों की मज़ीद असलाह कर सकें कि भाई हम अमन का, मोहब्बत का गवारा है। पाक फ़ौज हमारी अमन का, यही मोहब्बत का पैगाम हम दुनिया को देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। पाक फ़ौज जिंदाबाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी नीचे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।